कोई पॉकेट है जहाँ ज़्यादा लोग उत्साहित हैं, थोड़ा कम होगा, लेकिन मोर और लेस ऑन रिकॉर्ड भी ये बात कहेंगे। सामान्य जनता में एक बात है, 50% से ज़्यादा लोग, चाहे आप आरजेडी के समर्थक हैं, चाहे आप भाजपा के समर्थक हैं, चाहे आप जदयू के समर्थक हैं, 50% से ज़्यादा लोग ये मानते हैं बिहार में कि यहाँ बदलाव होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो कह रहे हैं जनसुराज होना चाहिए, उस पर विवाद हो सकता है, लेकिन बदलाव होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। इसको लेकर करीब करीब एक ग्रुप था, लोगों में सहमति है, हर जाति समाज, थोड़ा किसी को कम होगा, किसी को ज्यादा होगा। बदलाव कौन कर सकता है, उसको लेकर लोगों के मन में सवाल जवाब हो सकता है। ये इसलिए भी है कि 30-35 वर्ष से बिहार में जो नेतृत्व रहा है, लालू जी, नीतीश जी, रामविलास जी, अब उनका पटाक्षेप हो रहा है, तो कोई नया नेतृत्व खड़ा होगा। जैसे वो लोग आए, उससे पहले जो लालू जी, नीतीश, रामविलास जी, शरद जी से पहले जो नेता लोग थे, जगन्नाथ मिश्रा थे तो कौन थे, वो सब खत्म हो गए। रामनाथ सिंह यादव थे, जगन्नाथ मिश्रा थे, बहुत को बड़े बड़े नेता थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, उन लोग का पटाक्षेप वही लोग आए। ये तो हमको आपको लगता है, लेकिन किसी भी देश में, राज्य में अगर आप समाज को, राजनीति को ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा, तो जो बातें बताई गई है शाश्वत सत्य के तौर पे कि एक युग, 12 साल एक युग, एक युग में चीजें बड़े पैमाने पर करवट, आपको दिखता नहीं कि बदल रहा है, लेकिन वो बदल जाता है। आज से 2 युग पहले जो स्थिति थी, आज उसमें जमीन आसमान का, कोई जीतेगा, कोई हारेगा, कोई नेता बनेगा, कोई विपक्ष में जाएगा, लेकिन समाज में परिवर्तन तो चलता ही रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं। प्रशांत, एक चीज बताएं कि जो सामाजिक सोच है, एक बनावट है और सेंसिबिलिटीज हैं, और इस सोच और सेंसिबिलिटीज के साथ, नाम ले रहा हूँ पॉलिटिकल पार्टीज का, आरजेडी या जेडीयू या कांग्रेस ने अपने पॉलिटिकल जो भी एडवांसमेंट थे उनको बढ़ाया, आपको लगता है कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग, अप्रोच, इस वजह से कि पुराने आर्किटेक्चर पे आप न्यू थॉट्स को कैसे लाएंगे? वो समाज स्प्लिंटर्ड है, उस पर आप कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन तो 90 के दशक में भी हुआ, सामाजिक न्याय के हिसाब से हुआ। जो सामाजिक तौर पर गरीब है, पिछड़ा है, उसके लिए तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। शिक्षा पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। यहाँ सड़क, बिजली, पानी, सामाजिक न्याय, इन दिशा में सब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। हम तो हर मन से कहते हैं, उनको धन्यवाद भी देते हैं, लालू जी को, नीतीश जी को, और लोगों को ये भी बताते हैं कि जब आप सामाजिक न्याय ढूंढे तो सामाजिक न्याय मिला। जब आपने सड़क, बिजली ढूंढी तो नीतीश के रूप में आपको सड़क, बिजली मिली। अब समय है कि आप अपने बच्चे के लिए पढ़ाई और रोजगार का ट्रांसफॉर्मेशन लाइए। ये मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, ये आपको, हमको लगता है कि कुछ नहीं बदल रहा है। 90 के दशक का बिहार और 80 के दशक के बिहार में जमीन आसमान का फर्क है। जो गरीब था, पिछड़ा था, उसको वो अधिकार, वो आवाज, वो कॉन्फिडेंस आया, और उसका श्रेय लालू जी को दिया जाना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है, लालू जी ने जिसको आवाज दिया, उसको उन्होंने शिक्षा नहीं दी, उसको उन्होंने जमीन नहीं दी। लालू जी ने सामाजिक न्याय की इतनी बात की है, लालू जी के मुंह से कभी आप भूमि सुधार का बात नहीं सुनी है, जबकि यहीं बगल में बंगाल में बड़े पैमाने पर भूमि सुधार हुआ। नतीजा क्या है? बिहार में 100 में 60 आदमी के पास जमीन नहीं है, देश में 100 में 38 आदमी के पास जमीन नहीं है। बिहार में कभी लालू, नीतीश ने भूमि सुधार की बात नहीं की। बंगाल में वो ट्रांसफॉर्मेशन पहले आया है, जातीय कॉन्शियसनेस अभी उतना नहीं है वहाँ। यहाँ पे उल्टा, यहाँ जातियों का कॉन्शियसनेस पहले आ गया, सामाजिक न्याय की बात पहले हो गई, जमीन की, पढ़ाई की, रोजगार की बात अभी नहीं हुई, वो अभी होगा। हो गया भाई, आ गया। चल,
समाज अपने अपने तरीके से ट्रांसफॉर्म करता है, कहीं जातियों के आधार पर, कहीं वर्ग के आधार पर, कहीं विचारधारा के आधार पर। मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में अब समय है पढ़ाई और रोजगार को लेकर ट्रांसफॉर्मेशन हो, और समाज इसके लिए तैयार है। क्यों है? क्योंकि अभी हम आपको बताएंगे भी कि जो सबसे बड़ी समस्या बिहार में आज है वो है पलायन की और रोजगार की। जो यादव समाज है अपने आप को और खुद समझता भी है कि हम दूसरे यादवों से भैया हम अलग है, हम प्रबुद्ध है, हम उनसे इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिजीवी है कि नहीं? बिल्कुल। आप लोग देखिए मुरहो स्टेट तो वही कहता है हम लोग को छपरा वाला यादव मत समझिए, हम लोग अलग है। यहाँ से नज़दीक मुरहो एक जगह है, वहाँ यादवों का कल्चर रहा कि जितने बड़े बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट हुए, चाहे रास बिहारी विद्यालय हुआ, रास बिहारी जी हो गए, बीपी मंडल हिमसेल्फ इज नहीं, ये बीपी मंडल जी अरे तो बड़े नेता को सब जानते हैं। गांव गांव में जो छोटा मुखिया भी है वो भी अपने बाप दादा का कहानी जो बताता है तो वो शिक्षा से जुड़ा हुआ कुछ न कुछ। भी हमारे चचा वहाँ पढ़ के प्रोफेसर हैं, दादाजी हमारे वो करते थे। ये गांव गांव में यहाँ अभी हम 20 गांव गए होंगे करीब, उसमें सुनने को मिला। अच्छा ऑब्जर्वेशन है? आपने बहुत अच्छा ऑब्जर्व किया, सच्चाई है ये। हैं? कीर्ति बाबू यहाँ के शिक्षा के जनक, कौन? कीर्ति बाबू। हाँ, मतलब सोच के हिसाब से होगा, समाजवाद की जड़ यहाँ ज्यादा मजबूत होगी, लेकिन लोगों के जीवन शैली में, उनके तरक्की में कोई फर्क नहीं। सहरसा में यहाँ और सुपौल ये तीनों एक ही जिला था पर इसमें मोर और लेस वही चीज, वही परेशानी, उसी तरह की दिक्कत, कोसी का अभिशाप, कोसी का ही फायदा जो आपने कहा, नफा नुकसान दोनों जो है वो कोसी से ही जुड़ा हुआ। जैसे गंगा का एरिया है वैसे एरिया कोसी, बात शुरू होता है कोसी से, खत्म होता है कोसी से। यहाँ कोई हर चीज में कोसी समाहित है, घर में रहने के तरीके में, खेती करने में। कोसी यहाँ पहले बहती थी, बाद में आ गई, छूट के चली गई। हर गांव में लोग कहानी वो बता रहे हैं। और कोसी के असर का सोच भी है यहाँ के लोगों पे, कोसी की तरह ही सोचने का अंदाज भी है ये। हाँ, ये पैदाइशी तौर पर ये बागी भी रहे हैं, इनोवेटिव भी रहे हैं। तो गंगा की शांति भी है और कोसी की जो है उसके अंदर इस तरह यहाँ कोसी 8 किलोमीटर दूर है, वो भी गांव में जब हम गुजरते हैं तो लोग कोसी का ही कहानी बताते हैं। भैया आज से 30 बरस पहले यहाँ नदी 2 किलोमीटर दूर था, 8 हो गया। जब 2 किलोमीटर दूर था तो ऐसे ऐसे होता है। लोग की जो कहानियां हैं गांव में वो बहुत ज्यादा कोसी से जुड़ी हुई कहानी। कोसी का प्रभाव दिखता है यहाँ के जनमानस पर, उनकी चेतना पर, उनके वक्तव्यों में, उनके जीवन शैली में। दूसरा, सहरसा को लेकर लोगों में लगता है कि तीनों जिला को लगता है कि हेडक्वार्टर हमको होना चाहिए। सहरसा की सुप्रीमेसी मानने को लोग मधेपुरा में तैयार नहीं। बन गया वो हेडक्वार्टर पहले, तो ज्यादा बड़े डॉक्टर वो लोग वहां पर हैं, लेकिन नीचे जो लोग कहते हैं भैया वो पहले थोड़े था। जो सुपौल जाइएगा, सुपौल का आदमी समझता है भैया पहले तो हम लोग थे, तो बाद में हम लोग अनुमंडल हो गए, जो जिला था वो अनुमंडल हो गया, जो अनुमंडल था वो जिला हो गया। वो बात वो लेकिन सहरसा सबसे बड़ा बन गया, पहले बन गया। तो वो देखिए कह रहे हैं ना, नहीं, भागलपुर का ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में आता था और सहरसा रेवेन्यू एक ब्लॉक सा था, मधेपुरा था। रेवेन्यू ब्लॉक भी कहाँ था? नहीं, सब डिवीजन मधेपुरा था और सब डिवीजन का सबऑर्डिनेट हाँ अंचल था सहरसा। यस, सहरसा करके कोई अंचल नहीं है। देखिए जैसे आप लोग बोल रहे हैं, यही बात गाँव गाँव में ये पीड़ा भी लोगों के मन में, हम सुपौल गए तो भी कहा है भैया
सहरसा तो अब न हुआ है, तो हम लोग पहले के हैं। सहरसा बड़ा बन गया, हम लोग पीछे छूट गए। ना अभी भी सहरसा के प्रमुख क्या है, सरकारी तंत्र जो है तो सहरसे में नहीं, कमिश्नरी हो गया, मेडिकल कॉलेज वगैरह होने से स्वास्थ्य वगैरह की सुविधाएं यहाँ से वहाँ ज्यादा होगी। सुपौल में तो अभी विजेंद्र बाबू के कुछ प्रभाव, कुछ काम से सड़क और बिजली दो क्षेत्रों में सुधार भी था। मधेपुरा में तो ऐसा भी नरेंद्र बाबू आदमी बहुत अच्छे हैं, अभी सब बात ऐसे कह रहे हैं। आदमी लोग नरेंद्र बाबू काम करे, कम करे, ज्यादा करे, उनके बारे में लोग यही कहता बड़ा अच्छा सात बार विधायक जैसा। विजेंद्र बाबू का खिलाफत करने वाला भी आदमी मिल जाएगा, लेकिन कहता है कि काम तो रोड बिजली का काम कर दिया को तो बेहतर किया जो नकामी। हाँ, यही बात फर्क ऐसे आके पढ़ने में और गांव जाने में यही तो फर्क है। नहीं, कहने का मतलब है 33 साल से जब उनके घर तरफ जाएंगे तो रोड के नीचे में मिट्टी है। हाँ, लेकिन बावजूद इसके आलमनगर में नरेंद्र बाबू को गाली देने वाले लोग आपको नहीं मिलेंगे। लोगों के मन में थोड़ा विश्वास रहता है, ये है मेरा आदमी अच्छे हैं, काम नहीं किए हैं, कम किए हो, ज्यादा किए, लेकिन आदमी अच्छे हैं। आप तो पूरे बिहार का दौरा अनुपेश कर रहे हैं, लेकिन 60% कर अलग आपको कहाँ ऐसा कुछ खास दिखा जो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो चीज बाकी जिलों में भी होना चाहिए? ये बता रहे हैं, अलग बात ही बता रहे हैं। सामान्य पूरा देखे तो आपको बताएंगे, जब कैमरा पर बताएंगे। ये अलग तो आपसे चर्चा कर रहे हैं कि आपके जिला इस एरिया में क्या देख रहे हैं। अभी तक तो आप कोई बात काटते नहीं है जो हम कह रहे हैं। जो गांव जा रहे थे यही देख रहे हैं, समझ रहे हैं लोग की सोच क्या है। सिर्फ गरीबी है, स्कूल नहीं है, सड़क खराब है, तो सबको मालूम, तो यात्रा उसके लिए नहीं, उसकी ज्यादा गहराई को समझने की बात। जैसे मखाना का एरिया पूरे बिहार में मधुबनी दरभंगा को माना जाता है, लेकिन मखाना सबसे ज्यादा हो रहा है कटिहार में। मकई का खेती इस पूरे रीजन में बहुत हो रहा है। हमने कहा ना, खगड़िया अकेले से हमको लगता है कि सबसे ज्यादा उत्तर भारत में सबसे बड़ा मेज का सेंटर अभी खगड़िया हो गया। और अभी इधर देख रहे हैं किशनगंज साइड में भी काफी कृषि को लेकर बंगाल का लगता हुआ एरिया है। अलग अलग एक्सपेरिमेंट लोग करते हुए, यहाँ धान गेहूं का खेती कम है, चाय भी है, कुछ लोग मसाला सब्जी भी कर रहे हैं, कुछ खाना उखाना भी कर रहे हैं, कुछ कसैली कर रहे हैं, अलग अलग। थोड़ा कैश क्रॉप का प्रभाव इस एरिया में हमको ज्यादा दिखा। चंपारण साइड में जाइएगा, वहाँ आपको खाली धान गेहूं दिखेगा। दूसरी जो बड़ी बात है कि ये जो तराई का एरिया है, जो नेपाल से लगता हुआ एरिया, यहाँ पर मुसलमानों की आबादी और वैश्यों की आबादी बहुत ज्यादा है। बिहार में आपको ध्यान नहीं होगा, कुल 15 जिले हैं जो बिहार का 90% मुसलमान यहाँ रहता है। 15 जिला कहाँ है? नक्शा खोलिए बिहार का। पश्चिम चंपारण, उसके बगल में पूर्वी चंपारण, उसके बगल में शिवहर, उसके बगल में सीतामढ़ी, उसके बगल में मधुबनी, उसके बगल में सुपौल, उसके बगल में अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, इसके अलावा दरभंगा, गया और कुछ हद तक औरंगाबाद। यही जिले हैं जहां मुसलमान, यही जिले हैं जहां 80% बिहार का मुसलमान रहता है। कोई तो वजह है, तराई में ही मुसलमान, और यही वो एरिया है जहां सबसे बड़ी संख्या में आपको वैश्य मिले, जो कानू जाति के लोग हैं, तेली हैं, कानू हैं, वैश्य समाज के लोग हैं। ऐसा लगता है कि पुराने जमाने में जब नेपाल से ट्रेड की वजह से बहुत बड़ी संख्या में वैश्य यहाँ पर बसते चले आए, और इसीलिए शायद इन इलाकों में थोड़ा हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन भी आपको दिखेगा।
और यही वो एरिया है जहां भाजपा की ताकत थोड़ी ज्यादा है। हर जिले में नहीं है, लेकिन है थोड़ी ज्यादा। समस्तीपुर में भाजपा का ताकत नहीं होगा, खगड़िया में नहीं होगा, लेकिन ऊपर अररिया में है, मधुबनी में है, चंपारण में है, क्योंकि वहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, तो पोलराइज करने में आसानी होती है। एक फाइनल बात है, जब आप बहुत गहराई से समाज को अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा। क्या हुआ भाई, तुम करें? आ रहा है, कितने देर आ रहा है? आ ही रहा है। अच्छा प्रशांत जी, एक बात मुझे बताएं कि आपने तो